हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के वर्ब सेशन में, जहां पे हम सिंगल एक वर्ब लेके अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। आज जो हमने वर्ब लिया है वो क्या है? मेल्ट। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलाना। तो आपने ये तो देखा होगा कई बार कि लोग जो हैं सोना पिघलाते हैं, चांदी पिघलाते हैं। तो कई बार हो सकता है कि आपको भी बोलना हो अपने डेली लाइफ में इससे रिलेटेड सेंटेंस, तो कैसे बोलोगे, क्या क्या वो सेंटेंस हो सकते हैं, फिर सेंटेंस पैटर्न क्या हो सकता है, वो आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट बिफोर आई स्टार्ट आई हैव समथिंग टू टेल यू। इफ यू रियली वांट गेट फ्लुएंसी व्हाइल स्पीकिंग, सो इट्स हाई टाइम दैट यू नोटिस व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट आप करोगे कहाँ से? कोई साथ में होना चाहिए। तो ये जो है इस समस्या का जो है निदान कर रहा है आपके लिए नमस्ते इंग्लिश। इसीलिए सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए आप नमस्ते इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और उसके बाद दोस्तों ज्वाइन करना है आपको अनलिमिटेड अकाउंट। अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख पाओगे। ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे आप देखोगे कि आप बोल रहे हो, आप गलतियाँ कर रहे हो, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, सही कर रहे हो अपनी मिस्टेक्स को, फिर सीख रहे हो। तो ये अपने आप में यूनिक फीचर है जो कि हमारा ऐप प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ आपको। तो फ़ायदा उठाइए अनलिमिटेड अकाउंट का, ज्वाइन कीजिए जल्दी से। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारे पास वर्ब जो है वो है मेल्ट, मतलब पिघलाना। पिघलना नहीं, पिघलाना है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपको कहा मैंने कि सुनार जो है पिघलाता है लोहे को, सॉरी सोने को, सुनार है ना, लोहार जो है लोहे को पिघलाता है। तो एक एक करके सेंटेंस बना लेते हैं अब स्टार्टिंग से। जैसे मान लीजिए आपको मेल्ट से रिलेटेड बनाना है, ठीक है। तो मेल्ट से रिलेटेड बनाना है तो आप कहते हो कि गोल्ड स्मिथ, जिसे आप सुनार बोलते हो हिंदी में, गोल्ड स्मिथ सोना पिघलाता है। देखिए अब आप यहाँ पे जो है इन दोनों को फोकस कीजिएगा। इन दोनों का मैं अभी लाइन टू लाइन यूज बताता हूँ, ठीक है। गोल्ड स्मिथ सोना पिघलाता है, तो द गोल्ड स्मिथ आप बोल लो। आप हिंदी में तो नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा। द गोल्ड स्मिथ मेल्ट्स क्या? सोना। मेल्ट्स द गोल्ड, ठीक है। द गोल्ड स्मिथ मेल्ट्स द गोल्ड। आपने मेल्ट्स का यूज जाना दोस्तों, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये चीज प्लूरल होती। सेकंड सेंटेंस देखिए कि वे लोहा पिघलाते हैं, पिघलाते हैं। तो दे मेल्ट द गोल्ड, दे मेल्ट द गोल्ड। तो ये आपने दो सेंटेंस देखा, एक मेल्ट से रिलेटेड, एक मेल्ट से। तो ये भी अपना हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आपने दो सेंटेंसेस देख लिए। अब जो है मैं आपको आगे लेके चलता हूं जहां पे हम मेल्टिंग इनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं उनसे रिलेटेड सेंटेंस। आपने देखा ना कि जब प्लूरल हो तो दे मेल्ट हो गया, दे मेल्ट, मेल्ट्स नहीं फिर मेल्ट हो गया। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कई बार चीनी को भी पिघलाते हैं, देखा होगा आपने किचन वगैरह में। आपने देखा होगा जब चाशनी बनानी होती है तो चीनी को पिघलाते हैं पानी में घोल के, जो भी है। वैसे डिसॉल्व बोल लो आप, या फिर आप बोल सकते हो कि शुगर वॉज मेल्टेड बाय माय मदर, ऐसे भी बोलते हो आप कई बार। अभी बनवाएंगे चलो सेंटेंस। तो मेल्टेड से ही रिलेटेड बनाते हैं। देखिए तीसरा सेंटेंस, ठीक है। सोहन ने चीनी की क्यूब पिघला दी, ठीक है। सोहन मेल्टेड, ठीक है, पिघला दी, मेल्टेड द क्यूब। क्यूब मतलब होता है, देखो चीनी ऐसी होती है ना, चीनी का जो बड़ा क्यूब आता है। आपने तो एक छोटा शुगर देखा होगा जो छोटे छोटे आपके घरों में आते हैं, बट उसको भी क्लोज देखोगे तो ऐसा होता है देखने में वो, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है वो क्रिस्टल चीनी के। तो उसको क्यूब बोल लो, क्रिस्टल बोल लो। तो सोहन मेल्टेड द क्यूब ऑफ द शुगर, या शुगर क्यूब बोल लो। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में और छोटा कीजिए इसको। और इंग्लिश में छोटी, जितना आप शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में बातें पहुंचा पाओगे, दैट इज रियली हेल्पफुल, दैट रियली विल बी हेल्पफुल। सोहन मेल्टेड द
जैसे बोल देते हैं ना आइस क्यूब दो, शुगर क्यूब बोल लो, सोहन मेल्टेड द शुगर क्यूब, ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद इट। समझ आ गया? चलिए, तो सोहन मेल्टेड द शुगर क्यूब, तो आपने मेल्टेड का यूज जाना। अगर कोई चीज बीत चुकी है, पास्ट में चला गया, तो मेल्टेड, खत्म बात, मेल्टेड। द गोल्ड स्मिथ मेल्टेड द मेटल, ठीक है, द ब्लैक स्मिथ मेल्टेड द आयरन, इस टाइप से आपको बोलना है, ठीक है। या आप बोलते हो कि चार्जर के हीट ने तार को पिघला दिया, है ना, द हीट फ्रॉम द चार्जर मेल्टेड द वायर, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि तार गल गया, बिजली बहुत तेज बह रही थी इससे, ठीक है, हीट हो गया तार और वो तार जो है पिघल के नीचे गिर गया, तब भी आप जो इसका यूज कर सकते हो। मैं आपको एक बार बना के दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे हाई वोल्टेज बिजली बना ही देता हूँ ताकि आप लोग जो है हाई वोल्टेज बिजली, या हाँ बिजली बोल लो, तार को पिघला रही थी, तो हाई वोल्टेज करंट was melting, क्या आप मेल्ट कर रही थी बताओ आप? लास्ट में एक चीज रह गया, तार को, तो तार के लिए द वायर बोलते हैं, was melting the wire, बस खत्म। आपने मेल्टिंग का यूज जान लिया, MELTING मेल्टिंग, MELTING मेल्टिंग। तो हाई वोल्टेज बिजली तार को पिघला रही थी, हाई वोल्टेज करंट was melting the wire, ठीक है दोस्तों। ऐसे बना लोगे सेंटेंस। तो कुछ ऐसे सेंटेंस आपको जो है बनाने होते हैं, हमने इससे भी रिलेटेड सेंटेंस एक बना लिया, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस मैं आपको एज होम टास्क दे देता हूँ, जिसे आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैंने आइस क्यूब मिटा दी, सॉरी आइस क्यूब कह रहा हूँ, हाँ आइस क्यूब के लिए भी आप बोल सकते हो। ये बताओ, चलो मैं सेंटेंस ही दे देता हूँ आपको। आपने देखा होगा बच्चे जो है गोला खरीदते हैं, खाने वाला जो है गर्मियों में खाया जाता है, बर्फ से बनता है, या फिर आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। तो आप एक सेंटेंस बना लो इसी से रिलेटेड, 5वां सेंटेंस, मेरी आइसक्रीम पिघल रही है, मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। इसका आप जो है कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिखिए, मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। Would you be able to do that in the comment section? Go there if you know how to translate this. So comment section is waiting for you, my friend. You go there, definitely our team will look at your reply, what you have commented there. You can also give us feedback. Okay, so we'll meet you in the next video, but before we end, I would request you, अगर ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर चाहिए, नॉलेजेबल वीडियोस, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। अगर नहीं ऑन करोगे तो फिर वीडियो आएगी पता नहीं चलेगा आपको, तो बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और आपको अनलिमिटेड अकाउंट भी ज्वाइन करना है, एज आई सेड अर्लियर। सो गो एंड ज्वाइन आवर अनलिमिटेड अकाउंट। हैव अ ग्रेट डे हेड, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।